तो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा चलने वाला वर्ड है ट्रेडिंग, जहाँ पे बहुत लोग ट्रेडिंग कर भी रहे हैं, कुछ लोग स्टार्ट करने वाले हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि हम लोग ट्रेडिंग से अच्छा पैसा कमा पाएँ। तो होती क्या है ट्रेडिंग, इसके बारे में हम आज खुल के बात करेंगे। क्या ट्रेडिंग से पैसा कमाया जाता है? कितना कमा सकते हो? क्या ट्रेडिंग में कोई रिस्क है? कितना रिस्क है? हम इस सारी बात करने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों से मिलाने वाला हूँ एक ऐसे पर्सन से जो बहुत टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट्स की और ट्रेडिंग की उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज है। तो वेलकम करता हूँ मैं गुनीत का। थैंक यू। तो ये आज हमें बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग ट्रेडिंग को अपना करियर बना सकते हो और आप अपना टाइम किस तरीके से डिवोट कर सकते हो। अगर आप एक कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो या फिर आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो, साथ साथ में आप किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो। तो मेरा आज का पहला सवाल है आपसे कि ट्रेडिंग होती क्या है। ट्रेडिंग होती है जिसके अंदर आप प्राइस को अज्यूम करते हो कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, जिसके अंदर आप अंदाज़ा लगाते हो, प्रिडिक्ट करते हो कि प्राइस आने वाले टाइम में फ्यूचर में किस तरफ जाएगा। तो आप पहले उस पर बेट करते हो कि मुझे लगता है प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आप बाय करते हो। आपको लगता है प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा तो आप सेल करते हो। सिंपल। तो बाय सेल का सिंपल ऑप्शन है, ये आपको बताया मैंने। तो जब आप प्रेडिक्ट करते हो और वही होता है जो आपने प्रेडिक्ट किया होता है, तो आप पैसा बनाते हो। जब आप प्रेडिक्ट जो आपने किया वो नहीं होता तो आप पैसा गंवाते हो। और जब आप ट्रेड करते हो तो आपके अगेंस्ट आपकी तरह ही कोई और भी प्रेडिक्ट कर रहा होता है जो अपोजिट साइड पे होता है। अगर आपने बाय किया है तो किसी और ने सेल किया होगा, आपने सेल किया है तो किसी ने बाय किया होगा। तो ये प्रेडिक्शन गेम है। ये यूज़ होता था या गवर्नमेंट ने बनाया था बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स के लिए या फार्मर्स के लिए, जो स्टॉक करते थे। या फिर जैसे गोल्ड के प्राइसेस अगर हद से ज़्यादा गिर गए तो गवर्नमेंट को लॉस हो जाएगा, तो गवर्नमेंट हेज करके चलती थी। सपोज़ कीजिए आपने आज टोमेटो रखे अपने पास, आपके पास 1000 kg टोमेटोज़ हैं और आपने 42 रुपीज़ के हिसाब से आपने सोचा है कि ये बिक जाएंगे। तो आप क्या करोगे, उसको हेज कर लोगे। आप मार्केट के अंदर 42 रुपीज़ के हिसाब से सेल कर दोगे। तो जब अगर प्राइस नीचे भी चला गया तो जितना आपका वहाँ पे लॉस होगा, आपकी फसल ख़राब हो गई, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो कुछ पैसे लगा के इंश्योरेंस की तरह इसको यूज़ किया जाता था, बट अब एज़ अ करियर लोग इसको चूज़ कर रहे हैं। ये बेसिकली बना हेज करने के लिए था, ट्रेडिंग के लिए नहीं बना था। बट क्योंकि गवर्नमेंट को और इतने बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस को दिखा कि इसके अंदर बहुत स्कोप है और लोग बहुत मज़ा करते हैं क्योंकि गैम्बलिंग का टेस्ट आता है, तो फिर उसके बाद से ये एज़ अ ट्रेडिंग बन गया, जो नॉर्मल लोग भी कर सकते हैं। ओके, तो ट्रेडिंग करते टाइम पे कोई एक, जब भी हम ट्रेडिंग के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एक चीज़ आती है कि पैसा लगाना पड़ेगा, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट देन अर्निंग स्टार्ट होगी। तो कितना लगाना चाहिए? देखो, ट्रेडिंग में डिपेंड करता है आप उसको एज़ अ करियर ले रहे हो या आप उसको एज़ एन इन्वेस्टमेंट ले रहे हो। अगर आप एज़ एन इन्वेस्टमेंट ले रहे हो तो अच्छी बात है, क्योंकि आप पैसा बना लोगे, आज नहीं तो 5 साल बाद। इन्वेस्टमेंट का मेरा मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होती, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ही होती है। कोई भी अगर आप सेविंग्स 2 से 3 साल से पहले अगर आप पैसा निकाल रहे हैं तो वो ट्रेडिंग में मैं काउंट करूँगा, मैं उसको इन्वेस्टिंग में काउंट नहीं करता हूँ। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो आप, तो डेफ़िनेटली आप कितने से भी शुरू कर सकते हो। ठीक है। मतलब आप स्टार्ट करने में अगर आप चाहो तो 1000 रुपीज़ अ मंथ से स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम 1000 रुपीज़ अ मंथ इज़ ओके फॉर एवरीबॉडी, मतलब कोई भी कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे कि कैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो ये बहुत एक्सपेंसिव गेम है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट गेम है, क्योंकि ये आपको इमोशनली चैलेंज करता है। कोई भी चीज़ जब आपको इमोशनली हिट करती है तो उसको सँभाल पाना, उसको कैरी ऑन कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इसीलिए इसके अंदर बहुत कम लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। 5% लोग ही हैं जो ट्रेडिंग से पैसा बना पाते हैं। सो इट्स वेरी टफ। अच्छा, तो आज के टाइम पे जैसे देखा जाता है कि बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं, मुझे नहीं लगता कि वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन कंटेंट बहुत बनाते हैं। करेक्ट। जैसे आज अब मेरी बात कर लो, मैं अभी तक ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बट ट्रेडिंग में मैं ऐसा प्रॉफिटेबल नहीं हुआ जैसे मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हूँ, बट मैं टॉपिक पे इस पे वीडियोज़ बना पा रहा हूँ। क्योंकि जब आप इसमें डीप डाउन बहुत ज़्यादा जाते हो और इसको रेगुलरली 2 साल, 4 साल, 5 साल करते हो, तो आपको इतनी नॉलेज तो हो जाती है कि आप किसी और को बेसिक नॉलेज दे सको।
या आप उसको इतना सिखा सको कि वो ट्रेडिंग स्टार्ट करके अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, बट आप उसको प्रॉफिटेबल कर पाओगे या नहीं, ऐसा कोई नहीं कर सकता। जो लोग प्रॉफिटेबल कर रहे हैं दूसरे ट्रेडर्स को, वो खुद 60 प्लस एज के लोग हैं, तभी वो अपनी स्ट्रैटेजीज लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है उन्होंने इतना पैसा बना लिया, नाउ इट्स टाइम टू गिव बैक। तो वो सोसाइटी को वापस देने के लिए जो लोग अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करते हैं, अगर आप आज मुझसे भी पूछोगे, भले ही मैं कितना भी प्रॉफिटेबल हूँ, थोड़ा बहुत ही हूँ या ना भी हूँ, मैं भी अपनी स्ट्रैटेजी किसी को भी नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे उसको ढूंढने में, उसको ट्यून करने में कितनी मेहनत लगी, कितना क्या कुछ हुआ। तो 60 प्लस एज वाले लोग, कुछ थोड़े बहुत लोग हैं जो आपको प्रॉफिटेबल कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ट्रेडिंग सिखा तो सकता है बट प्रॉफिटेबल कोई नहीं कराएगा। वो आपकी जर्नी खुद है, और वो मोस्ट डिफिकल्ट जर्नी है। इट्स लाइक सेलिंग अ शिप इन अ वेरी रफ सी, सो इट्स वेरी टफ। एंड जब आप इमोशनली आपको चैलेंजेस आते हैं, तब काफ़ी मुश्किल हो जाता है ट्रेडिंग को संभाल पाना। कि अभी आप बात कर रहे हो स्ट्रेटजी की, तो ये स्ट्रेटजी क्या होती है? मतलब ट्रेडिंग के लिए जब कोई भी ट्रेडिंग कर रहा हो तो उसे स्ट्रेटजी कैसे बनानी चाहिए? क्या प्रोसेस क्या होता है स्ट्रेटजी बनाने का? देखो, स्ट्रैटेजी का मतलब होता है, अभी हम बात कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस वाले लोगों के लिए। सब लोग 98% लोग जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल और फंडामेंटल दो एनालिसिस होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। फंडामेंटल के अंदर हम न्यूज़ देखते हैं, हम इंटरेस्ट रेट चेक करते हैं, हम गवर्नमेंट क्या बोल रही है वो देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। टेक्निकल के अंदर हम सिर्फ चार्ट्स देखते हैं और चार्ट के बेसिस पे ट्रेड करते हैं। तो जब हम चार्ट्स देखते हैं तो हमें चार्ट बेटर अंडरस्टैंड हम कर पाएँ, उसके लिए हम वहाँ पे इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं अलग अलग। तो जब आप बेसिक स्टार्ट करोगे तो आपको स्ट्रैटेजीज जो समझ आएंगी वो मूविंग एवरेज की होगी, ठीक है। उसके अंदर आपको जोन्स की स्ट्रैटेजीज हो जाएगी, मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम, सेशन ओपन क्लोज सेशन, ऐसी बेसिक स्ट्रैटेजीज समझ आएंगी। वो स्ट्रैटेजीज अगर आप प्रॉफिटेबल है भी, मान लीजिए वो स्ट्रैटेजी काम करती है और वो प्रॉफिटेबल है, आप बैक टेस्ट करो, वो प्रॉफिटेबिलिटी निकाल के दे रहा है, तब भी जब आप उसको यूज़ करोगे आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, क्योंकि उसके अंदर 10 या 15 चीज़ें होती हैं जो एक ह्यूमन माइंड गलतियाँ करता है। तो जब आप वो स्ट्रैटेजी लगाओगे आप वो गलतियाँ करोगे ही करोगे, तो वो स्ट्रैटेजी कोई भी काम नहीं आएगी, चाहे आपकी कितनी भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी हो। आप वो 10-15 गलतियाँ कर करके अपने ह्यूमन माइंड को समझाओगे कि नहीं इससे लॉस होता है, आपका जब मन डरने लगेगा उस चीज़ को करने से, तब जाके आप किसी दिन प्रॉफिटेबल हो पाओगे। ओके। तो जैसे आपने बेसिक्स की बात कर रहे हैं हम, तो मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे एंड उनके माइंड में क्वेश्चन भी आएंगे कि अगर हमें बेसिक सीखना है तो आप कौन से चैनल सजेस्ट करोगे जो यूट्यूब के ऊपर है जिससे वो सीख सकें? बेसिक्स सीखने के लिए सबसे अच्छा चैनल जो है वो है मार्केट गुरुकुल। इट्स अ गुड चैनल। उसके अंदर आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगी, सब कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं, कौन सी होती हैं, क्या पैटर्न्स होते हैं, क्या ये सब नॉर्मल सीखना, इन सब की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, क्योंकि कैंडल्स के कलर्स आपको कंफ्यूज करते हैं और आपको जो वो बने ही आपको तंग करने के लिए हैं। तो एक बेसिक नॉलेज ले लो, बाद में आपके वो काम नहीं आएगी जैसे स्कूल की नॉलेज होती है, बट स्टिल एक बेसिक नॉलेज आपको ज़रूरी है। तो मार्केट गुरुकुल बहुत अच्छा चैनल है। मैं सर का नाम भूल गया, उनका कोर्स मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑनलाइन सारी वीडियोज़ हैं, वो कर लीजिएगा आप। अ, वो सबसे अच्छा चैनल है। अगर आप हिंदी में कर रहे हैं, इंग्लिश में आप कर रहे हैं, तो अ, कुछ भी किसी की भी कर लीजिए, बेसिक नॉलेज तो सब ठीक देते हैं। ठीक है। तो अगर एक बेसिकली हमको स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा मन करता है कि मैं आज स्टार्ट करता हूँ अपना ट्रेडिंग करना, तो मुझे कौन सी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए? क्योंकि ट्रेडिंग में ही बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग करता है, कोई नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहा है, तो क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप ट्रेडिंग कर सकते हो, आपके पास इतना टाइम है। ट्रेडिंग करने में 5 से 6 साल आपको आराम से लग जाएंगे, पढ़ने पढ़ने में, प्रैक्टिस करने में, पैसे गंवाने में। तो एक तो आपको सेंसिबली चलना है कि आप अपना पूरा घर ही ना बिकवा दो कहीं। तो इसलिए आपको सेंसिबली चलना है कि मुझे मंथली इतना बर्न कर सकता हूँ। देन उसके बाद आपका 100% फोकस होना चाहिए। रोज़ आप 5-6 घंटे ट्रेडिंग को दे रहे हो पढ़ने के लिए। देन आप चार्ट्स पूरा दिन देख नज़र रख पाते हो, तो आपके काम में भी फ़र्क पड़ेगा जो आप काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि क्या आपके पास इतना टाइम और पैसा है। और दूसरी बात, आपको कभी भी ऑप्शंस और फ्यूचर्स में नहीं जाना चाहिए अगर आप एक बिगिनर हैं।
ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, इन सब से दूर रहना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं एंड फ्यूचर्स में पैसा बहुत ज़्यादा होता है। बट अगर आप गोल रखना चाहते हो अपना, तो आई थिंक फ्यूचर्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उसके अंदर जो प्रॉफिटेबिलिटी का एज है वो सबसे ज़्यादा है। बट उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होती है, तो बहुत कम लोग फ्यूचर्स को परस्यू कर पाएंगे। एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग की मैं बात करूँ तो फॉरेक्स इंडिया में लीगल है, ऐसी बात नहीं है। इंडियन पेयर्स आप ट्रेड कर सकते हो, जैसे INR USD कर सकते हो आप, ऐसे पेयर्स हैं जो आप ट्रेड कर सकते हो। बट स्टिल मैं आपको यही बोलूँगा कि अभी आप डेमो में ट्रेड करो, बेसिक सीखो, और बाइनरी ऑप्शंस से जितना बच सकते हो उतना बचो। वो बहुत बड़ा स्कैम है, फ्रॉड है। वोटेक्स जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब स्कैम है, फ्रॉड है, उनसे दूर रहो। वो जितना पैसा आप डालोगे सब ले जाएंगे। दैट्स जस्ट अनदर गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म लाइक जो भी आजकल चल रहे हैं, ये एक ड्रीम इलेवन टाइप, ओलम्प वॉल्यूम ट्रेड। ट्रेड एंड ऑल, दीज आर ऑल स्कैमस्टर्स, स्टे अवे फ्रॉम देम। कभी भी इनके ट्रैप में मत पड़ना, बाइनरी में कभी भी मत जाना आप। तो अभी आप डेमो ट्रेड करो, सबके बारे में पढ़ो, और फ्यूचर ऑप्शंस को अभी छोड़ो क्योंकि वो समझ भी नहीं आएगा, दैट्स मोर कॉम्प्लेक्स। उसके अंदर बाय एंड ऑप्शन के अंदर भी दो ऑप्शन बढ़ जाते हैं, जो है पुट होता है और एक कॉल होता है। तो बाय में भी पुट कॉल होता है, सेल में भी पुट कॉल होता है, तो वो समझना, देन उसकी स्ट्रैटेजीज़ वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। तो आप बेसिक फॉरेक्स स्ट्रैटेजीज़ को समझने की कोशिश करो। बाय सेल क्या होता है, क्या कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं, कौन सा टाइम फ्रेम किससे कैसे कोरिलेटेड है, क्या सेशंस होते हैं, कौन से सेशंस होते हैं, क्या न्यूज़ कौन से पेयर को इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये बेसिक नॉलेज अभी आप पहले लो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अगर फॉरेक्स या फिर कोई भी पर्सन ट्रेडिंग करता है तो उसके माइंड में एक और चीज़ आती है, रिस्क। अब रिस्क हर चीज़ में होता है डेफिनेटली, कि अगर हम चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई पर्सन अपनी जॉब छोड़ के कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है तो रिस्क है। अब कोई पर्सन चाहता है कि मैं बिज़नेस वगैरह जो मैं कर रहा हूँ उसको छोड़ के मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करूँ, तो उस टाइम पे उसके माइंड में उसका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? उसके पास पहले तो रनवे होना चाहिए, एटलीस्ट 2-3 साल का। अगर वो ये कर रहा है तो उसके पास 2 से 3 साल के लिए पैसा होना चाहिए कि वो ट्रेडिंग परस्यू कर पाए और वो 100% पढ़ पाए। देन उसको देखना चाहिए कि वो इमोशनली कैसा है। अगर वो इमोशनली स्ट्रांग है और इमोशंस को कंट्रोल कर पाता है, तब तो ठीक है। बट अगर वो इमोशनली वीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं है उनके लिए। ओके। ओके, जैसे आईक्यू होती है वैसे सेम ईक्यू होती है, राइट? थोड़ा सा आप ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से समझाओ कि ईक्यू किस तरीके से हेल्प करता है ट्रेडिंग के अंदर। IQ क्या होता है, हमें हेल्प करता है आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हमें कोई भी जैसे टफ सिचुएशंस होती हैं लाइफ में, उसके अंदर आइडिया लगाने के लिए कि हम इससे बाहर कैसे आ सकते हैं। EQ हेल्प करता है उन टफ सिचुएशंस के अंदर हमें काम रखने के लिए, और उस समय भी हमारा IQ अच्छे से काम कर पाए। हमारा जो माइंड है वो परेशान ना हो और गलत स्टेप्स ना उठाए। हमारा एक तरफ का जो ब्रेन है वो हमें हमेशा गलत स्टेप्स उठाने को बोलता है। तो EQ क्या काम करता है, वो आपको गलती नहीं करने देता। तो EQ जब आप स्ट्रेस्ड होगे बहुत ज़्यादा, उस टाइम भी आप सही स्टेप्स ले पाओ, वो EQ होता है ओके, इन ट्रेडिंग। तो कुछ एग्जांपल देके बताओगे आपकी किस तरीके से लोग भी इजीली समझ पाए कि ईक्यू किस तरीके से काम करता है? देखो, जब आपकी स्ट्रैटेजी होती है, आपका एक सिस्टम होता है कि मैं इतने बजे के बाद, सपोज करो आपका एक सिस्टम में एक रूल है, बहुत सारे रूल्स होते हैं ट्रेडिंग के अंदर। तो एक रूल है आपका कि मैं 9 बजे के बाद ट्रेडिंग नहीं करूँगा। बट आपको लग रहा है आज बहुत अच्छा सेटअप आ रहा है, बहुत अच्छा मेरा ट्रेड बन रहा है, आप 9:30 बजे तक बैठे हुए हो। तो यहाँ पे आपका EQ काम नहीं कर पा रहा है, आप खराब हो गया आपका EQ। आपका माइंड आपको जो है आपको ओवर रूल कर रहा है, आपके सिस्टम को। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग EQ काम आता है, आपकी विल पावर काम आती है। आपको पता है कि मुझे मेरा अकाउंट का ये साइज़ है और मुझे इतने लॉट से ट्रेड करना है। बट आप ज़्यादा लॉट से ट्रेड कर रहे हो, आपको ग्रीड आ रहा है। तो जब ग्रीड आ रहा है, आपका EQ खराब हो रहा है, आप अगेंस्ट द सिस्टम जा रहे हो। ऐसी बहुत सारी गलतियाँ हैं जो हम करते हैं। तो यही इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस और रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, तभी आपका EQ इम्प्रूव होता है। ओके, तो कुछ जो बिगनर्स को आप बताना चाहोगे, कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज जो कि उन्हें पता ही होनी चाहिए हर एक ट्रेडर को, जिससे कि उन्हें ट्रेड करने में आसानी हो? देखो, 4-5 चीज़ें हैं बेसिक, जो बहुत ज़रूरी नॉलेज है, आपको डीप तक पता होना ज़रूरी है। जैसे 11th करनी ज़रूरी है ना 12th में जाने के लिए, और 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते क्योंकि 11th अच्छे से नहीं करी होती। ऐसे ही कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ, जिसके बारे में आप जितना डीप हो सकता है उतना डीप तक पढ़िए।
सबसे पहले यह है कि एक लिक्विडिटी के बारे में जितना ज़्यादा हो सकता है उतना पढ़िए। सेकंड है वॉल्यूम प्रोफाइल, जितना ज़्यादा हो सकता है उसके बारे में पढ़िए। थर्ड है आपका वॉल्यूम, नॉर्मल वॉल्यूम क्या होती है, कैसे बनती है वॉल्यूम, उसके बारे में पढ़िए। वॉल्यूम प्रोफाइल, वॉल्यूम, लिक्विडिटी, 3 बहुत मेन टॉपिक्स हैं। देन उसके बाद आप रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। ईक्यू के बारे में पढ़िए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा आपको टाइम फ्रेम्स के अंदर का जो कोरिलेशन है कि 1 मिनट पे जब ऐसा वो वर्क करता है तो 2 मिनट पे कितनी देर बाद वो कैसा दिखता है, देन 5 मिनट चार्ट पे कैसा दिखता है, देन 15 मिनट चार्ट पे वो कैसा दिखता है, देन उनका जो कोरिलेशन है आपस में आपके सिस्टम का, वो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है और वो कोरिलेशन को पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। देन आपको ये समझना होगा कि कौन सा टाइम फ्रेम किसको सूट करता है और कैसे सूट करता है। देन आपको ये सीखना होगा कि स्वैप्स, कमीशंस और पिप्स, लॉट साइजेस ये कैलकुलेट कैसे करते हैं और ये हर पेयर के लिए अलग कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। यूएसडी में कैसे कैलकुलेट होंगे, आईएनआर में कैसे कैलकुलेट होंगे। तो ये बेसिक चीज़ें आपको बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, एक डिफरेंशिएट चाहिए मेरे को आपसे कि स्टॉक मार्केट होता है, शेयर मार्केट होता है और ट्रेडिंग होती है, ये तीनों में डिफरेंस क्या है? देखो ट्रेडिंग मैंने आपको बताया था, ट्रेडिंग वही है कि आप किसी भी चीज़ को भाव लगा रहे हो, आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, वो स्टॉक्स में हो सकता है, शेयर मार्केट स्टॉक्स ही बोलते हैं। देन उसके बाद फॉरेक्स होता है, वो पेयर्स हो गए। देन कमोडिटी हो गई, गोल्ड हो गया। सब में ट्रेडिंग ट्रेडिंग ही होती है। वो आप किस डेरिवेटिव में कर रहे हो, या मेटल में कर रहे हो, या पेयर्स में कर रहे हो, या स्टॉक्स में कर रहे हो, या फंड्स में कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। ट्रेडिंग इज ऑल सेम, बेसिक सबका सेम है, चार्ट सबके सेम होते हैं, चलता सब सेम है। एवरी मार्केट इज सेम। कोई टाइम अलग चलती है, कोई टाइम अलग चलता है। किसी का पिप वैल्यू अलग है, किसी का पिप वैल्यू अलग है। पिप मतलब एक पिप मूव होने में कितना यूएस डॉलर्स का फ़र्क पड़ेगा, या एक पिप मूव होने में कितने इंडियन रुपीज़ का फ़र्क पड़ेगा, सिर्फ इतना फ़र्क है। बाकी ट्रेडिंग, आप जो अगर कुछ सामान किसी को बेचते हो, वो भी तो ट्रेडिंग है। आपने एक शॉपकीपर ट्रेडिंग ही तो करता है। आपने देखा होगा लोगों की दुकानों पर लिखा होता है XYZ ट्रेडिंग कंपनी। तो इसका मतलब वो ये थोड़ी वो ये वाला ट्रेड कर रहे हैं। वो हो सकता है आलू का ट्रेड करते हों, हो सकता है वो लीची का करते हों, हो सकता है वो किसी कंपनी की सीएनएफ लिए हो उन्होंने, मेडिकल स्टोर हो। तो ट्रेडिंग, उसको भी ट्रेडिंग ही बोलते हैं। आप इधर से सामान लेके इधर बेच रहे हो। ओके, तो अभी जैसे आपने ट्रेडिंग में चार्ट्स की बात करी, तो कहीं कहीं पे कैंडल स्टिक्स टाइप आती हैं, वो डंडी टाइप आती हैं जिसमें ग्रीन और रेड कलर की वो चलती रहती हैं स्टिक्स सी, और कहीं पे वो ग्राफ्स आते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, प्राइस को ट्रैक करने का एक तरीका है कैंडल्स। कैंडल्स और वही लाइन है। तो ऐसी 10 से 12 तरीके हैं जिसमें आप प्राइस को ट्रैक कर सकते हो। वो हम उसको चेंज इसलिए कर लेते हैं कैंडल स्टिक्स के अंदर, ताकि हमें और ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके कि पर्टिकुलर टाइम पे प्राइस क्या कर रहा है। ओपन कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे प्राइस था, क्लोज कहाँ पे हुआ था, देन हाई क्या गया, लो क्या गया। तो वो एक कैंडल बन जाती है। अगर आप उसको हटा दोगे तो नॉर्मल जो उसका जो एवरेज हो जाएगा कैंडल का बीच वाला, वहाँ पे वो लाइन कनेक्ट हो जाएगी, तो वो नॉर्मल ग्राफ हो गया। तो ऐसे हाइकेनाशी होता है, बहुत है, अलग अलग रैंको चार्ट्स होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के चार्ट्स होते हैं जो ट्रेडर को सूट करता है, उसकी स्ट्रैटेजी को वैसे यूज़ करते हैं। जैसे मैं लाइन चार्ट यूज़ करता हूँ, तो कैंडल स्टिक्स की जगह मुझे लाइन चार्ट थोड़े कंफर्टेबल लगते हैं। तो सबका अलग अलग तरीका होता है। अच्छा, बिगनर्स के लिए कोई सबसे सेफेस्ट स्ट्रेटजी बताओ ट्रेड करने के लिए। हमारी जो साइकोलॉजी है वो बहुत सिंपल है, हमें जहाँ पे पैसा दिखता है ना, हम जल्दी इसके ऊपर करेक्ट। एक्शन लेते हैं। तो चलो सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी बताते हैं। देखो, आप कर तो नहीं पाओगे क्योंकि आप नए हो। आपको स्ट्रैटेजी पता भी होगी तब भी आपका माइंड वही गलतियाँ करेगा जो एक ह्यूमन माइंड करता है। सभी सभी का माइंड करता है, उसमें बुरा मत मानना, आपका करेगा था। स्ट्रैटेजी पता होने से कुछ नहीं होता, उसको कैसे एक्यूरेटली 100% आप सिस्टम को यूज़ कर पाते हो वो डिपेंड करता है। आज मैं भी गलतियाँ करता हूँ, हमेशा सब करते हैं, बट गलती बार बार ही हो रही है, और कितनी बार हो रही है वो डिपेंड करता है। तो एक स्ट्रैटेजी, एक इंडिकेटर होता है, सुपर ट्रेंड सब यूज़ करते हैं आजकल। देन एक इंडिकेटर है MACD। तो आपको सिर्फ एक ध्यान रखना है, आपने 1 आवर चार्ट पे ट्रेड करना है, और जब भी MACD लाइंस 0 लाइन से ऊपर हों और सुपर ट्रेंड बाय का सिग्नल दे तो आपको बाय करना है। अगर MACD लाइन 0 से नीचे है और आपको सुपर ट्रेंड बाय का सिग्नल दे रहा है तो आपको एंटर नहीं करना है। सिंपल ऐसे ही आपका सेल साइड पे भी होगा। अगर MACD लाइन 0 लाइन से नीचे है और सुपर ट्रेंड
नीचे जाने को बोल रहा है तो आप सेल कीजिए। अगर ज़ीरो लाइन से MACD लाइंस नीचे जा रही हैं, और ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ दोनों पे 1 आवर पे, और अगर उस टाइम में आपको लग रहा है कि प्राइस अब बाय करने को बोल रहा है लेकिन MACD लाइंस अभी भी नीचे हैं, तो उस टाइम आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। सिंपल स्ट्रैटेजी है, ट्राई करके देखोगे तो अच्छा खासा विन रेट निकाल देती है। बट यही है कि इस पे टिके रहना, करते रहना काफ़ी मुश्किल होता है। जिस दिन भी आपके न्यूज़ होंगे उस दिन आपको ट्रेड नहीं करना है, मेजर न्यूज़ वाले दिन। तो सिंपल। ओके, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग क्या होती है और कितने टाइप की होती है? देखो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कुछ भी जो आप 2 साल या 1 साल से पहले पहले बाय सेल कर रहे हो, वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है। इसलिए आपको 1 साल से अगर आप कोई भी चीज़ जल्दी बेचते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लगता है, क्योंकि आप 1 साल से पहले पहले उसको बेच रहे हो। तो इसमें कुछ तरीके होते हैं, जिसमें पहला स्कैल्पिंग होता है, जो आप सेकंड्स के अंदर ट्रेड से अंदर बाहर होते हो। देन उसके बाद आपका स्विंग ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, पोजिशनल ट्रेडिंग होती है। इंट्राडे सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, जिसके अंदर एक ही दिन में डिसाइड करना होता है कि मुझे ट्रेड में रहना है या नहीं रहना है, या दिन में 5-6 ट्रेड भी लेते हैं लोग, 10 भी लेते हैं। फिर उसके बाद स्विंग होती है, जिसके अंदर आप पोजीशन बना लेते हो और कई दिनों कई हफ्तों तक आप बैठे रहते हो। पोजिशनल ट्रेडिंग भी ऑलमोस्ट ऐसी होती है, बट वो और लंबे टाइम तक होती है। तो सिंपल ये 4-5 टेक्निक्स हैं। जो सबसे बड़े ज़्यादा प्रोफेशनल लोग हैं वो स्कैल्प करते हैं। जो बिगिनर्स को करना चाहिए सबसे ज़्यादा, वो पोजिशनल या स्विंग होता है, बट बिगिनर्स करते इंट्राडे ही हैं, इसीलिए फिर सक्सेस लेट आता है। ओके, तो आप कौन सा करते हो? मैं कोशिश करता हूँ कि स्कैल्प और इंट्रा के बीच में ही रहूँ, और कभी कभी स्कैल्प ट्रेड अच्छा मिल जाता है तो ले लेते हैं, या फिर इंट्राडे ट्रेड्स ही करते हैं। बट 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा कोई ट्रेड को होल्ड मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, तो अगर आपने कभी जब आपने स्टार्ट करा ट्रेड करना, तो आपने कितना पैसा लगाया और कितनी जल्दी वो पैसा ख़त्म हुआ? देखो, ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसे समुंदर है, इसमें आप जितना पैसा डालोगे सब जाएगा वो। तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए मैंने ओवरऑल लगाए थे, जो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं इसमें। आप क्योंकि आप ये समझ लो, जैसे आज मैं आपको बोलूँ कि आपको मिशेल स्टार्क की बॉल खेलनी है फर्स्ट डे पे, तो आपका या तो टांग टूटेगी, हाथ टूटेगा, या स्टंप टूटेंगे, तीनों में से एक चीज़ ही होगी। एक आधा आप चौका मार भी दोगे तो 50 तो कभी आप मिशेल स्टार्क की बॉल पे नहीं बना सकते, ये तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। आपकी हड्डियाँ टूट जाएंगी, वो प्रॉमिस है। तो वही ट्रेडिंग में है, जब फर्स्ट डे एंटर कर रहे हो तो जितना कम से कम पैसा हो सकता है वो लेके जाओ, क्योंकि सामने मिशेल स्टार्क बॉल डाल रहा है। तो मिशेल स्टार्क की बॉलिंग अगर रोज़ खेल के रोज़ हड्डियाँ तोड़वानी है तो कोशिश करो कि जो लोहे के गार्ड्स लगा के जब जाओगे ना तो हड्डियाँ नहीं टूटेंगी। वो लोहे के गार्ड क्या काम करेंगे कि आप पैसा कम लेके जाओ, वही आपके लोहे के गार्ड हैं। कम पैसा लेके जाओगे, मिशेल स्टार्क ले जाएगा, कोई बात नहीं, ले जाएगा। बट उससे ज़्यादा लेके जाओगे तो फिर आपकी हड्डियाँ टूटेंगी और कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो कंटेंट जो लोग बना रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेकर या फिर ट्रेडिंग को लेकर, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हो? क्या ओपिनियन रहता है? क्या बनाना चाहिए कंटेंट? और अगर बना भी रहे हैं वो लोग कंटेंट, तो क्या उससे उन्हें बेनिफिट हो रहा है या फिर बस कंटेंट ही बना रहे हैं? देखो, कंटेंट लोग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए। उन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत पढ़ाई करी, सब कुछ किया, बट ट्रेडिंग में नहीं प्रॉफिटेबल हो पाए। तो उन्हें ये दिख रहा है कि बहुत नए लोग आ रहे हैं ट्रेडिंग के अंदर और सब पैसे लेके आ रहे हैं। और ट्रेडिंग के अंदर मोनेटाइज करना किसी भी चैनल को बहुत आसान है, क्योंकि आप उनको 5-6 तरीके के प्रोडक्ट्स बेच सकते हो, कोर्स बेच सकते हो, कॉपी ट्रेडिंग बेच सकते हो, बॉट्स बेच सकते हो। ठीक है, आप उन्हें सिग्नल ग्रुप में ऐड कर सकते हो, तो उन्हें मोनेटाइज करना बड़ा ईजी हो जाता है। बाकी किसी भी ऐसा सेक्टर में नहीं है। फाइनेंस का फ़ायदा यही है, जो आपकी ऑडियंस होगी वो 100% पैसा देके जाएगी। तो उनको पैसा कमाना ही है, उन्होंने इतनी मेहनत करी है, तो फिर वो उनको यही रास्ता नज़र आता है और कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, क्योंकि पढ़ तो वो चुके हैं, नॉलेज भी उन्हें हो गई है जैसे मुझे है। बट क्या मैं प्रॉफिटेबल हूँ? स्टिल अ क्वेश्चन। या मैं लाइफ टाइम तक ट्रेडिंग कर पाऊँगा? स्टिल अ क्वेश्चन। सो बेसिक नॉलेज या एक अच्छी नॉलेज आपको दे सकते हैं लोग, नो डाउट, वो नॉलेज गलत नहीं होगी। बट क्या वो आपको ट्रेड जो आपको वो दे रहे हैं या कॉपी सिग्नल दे रहे हैं वो ठीक है? आई डाउट। क्या वो रोबोट्स जो आपको बेच रहे हैं वो जेन्युइन है? आई डाउट। अगर उनके रोबोट्स जेन्युइन होते वो लोग बिलियनर्स होते हैं। रोबोट्स चला के उन्हें यूट्यूब पे वीडियोस ना बनानी पड़ती रोज़ रोज़। एंड ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि वीडियोस बना रहे हैं और ट्रेडिंग के हम्म। ऊपर वीडियोस बना रहे हैं,
और मैंने भी देखा है कि ट्रेडिंग वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा व्यूज़ लेके जाती है। नो डाउट, भले ही कोई आके सिर्फ 2 से 3 मिनट की वीडियोस भी बना देते हैं ना, तो उनके ऊपर भी मैं देखता हूँ वीडियोस के ऊपर 50K से ज़्यादा व्यूज़ होते हैं। और वो 50K अगर व्यूज़ आ गए तो समझ लो वो उस वीडियो से एटलीस्ट कमा लेंगे 4 से 5 लाख रुपए, लोगों को यूट्यूब अपना से। सामान बेच के। यूट्यूब का तो मतलब ही नहीं है ना, यूट्यूब मोनेटाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ प्रोडक्ट्स बेचने की। प्रोडक्ट्स अपसेल करने होते हैं और वो बहुत ईजिली हो जाते हैं फॉरेक्स में, क्योंकि वही तो देखेगा जो पैसे लेके आया है, और वो तो बैठा है कि मुझे कोई सिखाए, तो फिर वो पैसा स्नैच कर लेते हैं। हम जो वीडियोस बना रहे हैं, हमारा कोई मकसद नहीं है आपसे पैसे लेने का, आपको किसी तरीके का कॉपी सिग्नल बेचने का, रोबोट बेचने का, को कोर्स बेचने का। मैं ना, मेरे पास टाइम है ना इनके पास टाइम है, हम कोई आपको कोर्स नहीं बेचेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और ना हमारे पास टाइम है, ना ये तो हमने पॉडकास्ट बनाना सोचा क्योंकि हमारे पास स्टूडियो हमारा घर का है, हमारे पास अपनी जगह है, हमारे पास कैमरा अपना है, और भाई को पॉडकास्ट बनाने का शौक है, भाई कंटेंट क्रिएटर है। तो टॉपिक सोचा किस बारे में बात कर सकते हैं, तो इन्होंने बोला आप करते हो तो इसी बारे में बात कर लेते हैं, इसलिए हम कंटेंट बना रहे हैं। अदरवाइज हमारा कोई मोटिव नहीं है आपसे मोनेटाइज करने का। और मैं चाहता हूँ आप ऐसे चैनल्स को ढूंढो जो आपसे पैसा ना कमाना चाहते हो। बिल्कुल, क्योंकि 90% लोग बैठे हैं पैसा कमाने। 99.99। राइट, 99.99 लोग बैठे हैं पैसा कमाने के लिए। और चाहे वो सही तरीका हो चाहे वो गलत तरीका हो, लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब है। करेक्ट। तो ठीक है, अब थोड़ी आगे बात करते हैं। हम थोड़ा सा जानना चाहता हूँ मैं आपसे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है, मुझे लगता है कि हर एक पर्सन उस पर वीडियो बना रहा है, चाहे वो ट्रेडिंग करे चाहे वो ना भी करे, वो कहीं ना कहीं वो रिस्क वाली बातें ज़रूर लेकर आता है और लोगों को इंटरेस्ट होता है ये चीज़ देखने में। तो आप कुछ सजेशन दे पाओगे कि रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता है ट्रेडर्स के लिए, चाहे वो बिगनर हो चाहे वो इंटरमीडिएट लेवल पे हो या कोई एडवांस लेवल पे हो। रिस्क मैनेजमेंट सबसे क्रूशियल पार्ट है ट्रेडिंग का। आफ्टर EQ IQ वाली जो हमने बात करी थी, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट सबसे मेन पार्ट है। अगर आपका EQ अच्छा है, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, आप सिस्टम पे डटे रहते हो, तो आप पैसा बना लोगे। रिस्क मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि आपका कितना पोर्टफोलियो है और आप कितना रिस्क ले सकते हैं कि आप वापस, अगर आपका लॉस हो तो आप वापस आ सके। ऐसा ना हो कि आप इतना रिस्क ले लें कि आपका अगर लॉस हो जाए तो आप वापस ही ना आ सकें, वहाँ से वापस ही ना लौट सकें। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। बेसिक सा रिस्क मैनेजमेंट का मतलब यही है कि जब आप मार्केट में उतर रहे हो तो आपका लॉस जो हो वो लिमिटेड हो, प्रॉफिट नो डाउट लिमिटेड रहेगा, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉस लिमिटेड रहना। अगर बनिए की तरह, आप एक कंजूस बनिए की तरह ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आपका दिल बहुत बड़ा है, तो आप सिर्फ लॉस करने वाले हो। अगर आप ऐसे हो मैं राजा दिल हूँ भाई, मैं तो अरे लगा दे दिखा जाएगा। सो कंजूस बन के आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी एकदम, तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो रिस्क मैनेजमेंट इसी को बोलते हैं। आगे जो भी लोग बात करेंगे कि कितना लॉट साइज है लेना चाहिए इस अकाउंट साइज के लिए, लेवरेज क्या होता है, क्यों होता है, वो सब एडवांस क्वेश्चन से हम फिर डिस्कस करेंगे। बट अभी रिस्क मैनेजमेंट ये मोटा मोटा ये है कि कितना आप रिस्क ले सकते हो कि लॉस रिकवर कर पाओ। ऐसा ना हो कि हार्ट अटैक आ जाए, डर लग जाए, रोना आ जाए, पसीना आ जाए। बेसिक कितना मतलब है। ओके, अभी हम रिस्क की बात कर ही रहे हैं, तो एक चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसका एक खुद का बिजनेस है। अब वो सोच रहा है कि मेरे को ट्रेडिंग करनी है एंड मेरा टाइम जा रहा है सारा मेरी शॉप पे, तो मैं अपनी शॉप छोड़ता हूँ और मैं ट्रेडिंग में आ जाता हूँ। तो अब इसके अंदर उसको अगर अपना रिस्क कैलकुलेट करना है तो कैसे करे? डिपेंड करता है कि आपके पास रन रेट कितना है, आपके पास पैसे अकाउंट में कितने हैं, और आप किस लेवल तक पहुंच चुके हो नॉलेज के। आपको क्या लगता है कितने टाइम में आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, क्योंकि आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो। तो ये काफ़ी टफ है कि आप सब कुछ छोड़ के अगर आप ट्रेडिंग में लग रहे हो, इट्स वेरी टफ। पहले आपको अपने ऊपर इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ मैं कर लूँगा, देन आपके पास रिस्क मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बाकी कुछ भी चलेगा, वीक हो, EQ भी वीक हो चलेगा, बट रिस्क मैनेजमेंट अगर आपका वीक है तो आप अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी डुबाने वाले हो। तो जब आप डेमो में प्रॉफिटेबल हो जाओ, काम करते रहो, साथ में डेमो ट्रेडिंग करते रहो। जिस दिन डेमो में प्रॉफिटेबल हो जाओगे लगातार 3 महीने के लिए, उस दिन आप पैसे डाल लेना, सिंपल। कि अच्छा, डेमो ट्रेडिंग तो फ्री होती है, कोई भी कर सकता है। और आज के टाइम पे जितना लोग कर रहे हैं वो यंगस्टर्स कुछ ज़्यादा इसमें इंडल्ज हैं, और मैं देखता हूँ कि वो लोग स्टार्टिंग में देखते हैं कि मैंने डेमो ट्रेड करा तो मैं प्रॉफिटेबल हो गया, इन्होंने एकदम से पॉकेट से पैसे निकाले और सीधा उसमें ट्रेड कर दिया। और जैसे ही वो ट्रेड करते हैं कुछ टाइम के बाद एकदम से लॉस हो जाता है। देन उनका एकदम से जो EQ होता है डेफिनेटली वो इतना स्ट्रांग तो होता नहीं, और उनके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी नहीं होती। तो ऐसे लोगों को आप क्या समझाना चाहोगे कि
वो इसे करें तो कैसे करना चाहिए उनको, और अपना माइंडसेट कैसा रखना चाहिए? रिस्क मैनेजमेंट पहले सीखना ज़रूरी है कि कितने अकाउंट साइज़ पे लेवरेज क्या होता है और कितना लॉट मुझे ट्रेड करना है जो मेरे लिए सूटेबल रहेगा। डेमो ट्रेडिंग में हम लॉट साइज़ बड़े-बड़े ट्रेड करते हैं और एक ही दिन में इतना मोटा-मोटा पैसा कमा लेते हैं। हमें लगता है प्रॉफ़िटेबल हो गया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 3 महीने तक लगातार प्रॉफ़िटेबल होना है, रोज़ ट्रेड करना है, तब जाके आपको करना है। वरना मैंने भी जब पहली बार ही शुरू करा था 2018 में, तो मुझे याद है मैंने डेमो ट्रेडिंग के अंदर एक ट्रेड लिया था काफ़ी ज़्यादा लॉट से। तब लॉट्स वॉट्स इतना नहीं समझ आता जब आप नए होते हो ना। और मैंने उसका मार्केट गुरुकुल से ही मैं ट्रेड कर रहा था। मैं सर का नाम भूल रहा हूँ, गुजरात से ही हैं वो भी। सो मैंने उन्हें स्क्रीनशॉट भेजा ईमेल करके कि सर मैंने देखो कितना डेमो में प्रॉफ़िट कमाया आज। तो उनका मुझे मैसेज ईमेल आया कि शाबाश बेटा, बट आप अंबानी जी के बेटा नहीं हो। आप एक नॉर्मल घर से हो जो आप इतने बड़े-बड़े लॉट साइज़ ले रहे हो। इतने बड़े लॉट लेने के लिए इतना बड़ा अकाउंट होना ज़रूरी है। और इतना बड़ा अकाउंट होना पहले आपके पास होगा तभी तो इतने बड़े लॉट साइज़ लोगे। तो सपोज़ करो आप लेवरेज क्या सेलेक्ट कर रहे हो, 1:10, 1:5 से ऊपर लेवरेज मत सेलेक्ट करो डेमो में। देन अकाउंट साइज़, अगर आप यूएसडी में कर रहे हो डेमो ट्रेडिंग, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम $1000 से करो ट्रेड। और रुपीज़ में कर रहे हो तो 10,000 रुपये में ट्रेड करो। लेवरेज 1:10 से ऊपर मत रखो, तब तो मैं मानता हूँ आप प्रॉफिटेबल हो। तो अदरवाइज़ वही लेवरेज 1:400 रख के $1,00,000 का अकाउंट में प्रॉफिट कमाना तो कोई भी कर सकता है ना। वो तो मतलब फ्लूक होता है। वो मिशेल स्टार्क की एक आध बॉल पे चौका मार दिया, वो भी तब जब मिशेल स्टार्क ईए स्पोर्ट्स के अंदर डाल रहा है, वो जो कंप्यूटर के अंदर खेलते हैं ना, तब असली असली वाला जब सामने आएगा तो पता चलेगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये डिफरेंस होता है डेमो अकाउंट और जो रियल पर्सन अकाउंट पर रियल अकाउंट में रियल काम अकाउंट करता की तरह डेमो कैसे ट्रेड करना है वो मैंने आपको बता ही दिया। लेवरेज कैसे सेलेक्ट करनी है, अकाउंट साइज़ क्या रखना है, तो आपको रियल जैसी फील देगा। है। ठीक है। अच्छा, थोड़ी मार्केट की बात करते हैं। क्या इसमें जैसे शेयर मार्केट्स होते हैं, उसमें बहुत तरीके की मार्केट्स होती हैं। ऐसे ही ट्रेडिंग में भी बहुत तरीके की मार्केट्स होती हैं। आपने कोई ऐसे मेरे को ऐप्स बताओ जो आप यूज़ करते हो, या ऐसे कोई सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ करते हो ट्रेड करते टाइम? babypips.com, investing.com, ट्रेडिंग व्यू, मेटा ट्रेडर 5। देन उसके बाद इन्वेस्ट इन सबसे वैसे काम हो जाएगा आपका। आपको कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे बेबी पिप्स पे सारे। आपको टाइमिंग्स मिल जाएंगे, ट्रेडिंग सेशंस के टाइमिंग्स मिल जाएंगे, न्यूज़ मिल जाएंगे इन्वेस्टिंग.com पे। तो सब कुछ आपका सारा काम इनसे हो जाएगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी वेबसाइट्स हैं कि इनके अंदर 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 इतना डेटा है जो जो आपको चाहिए फंडामेंटल क्लियर करने के लिए, टेक्निकल क्लियर करने के लिए। सब कुछ वहाँ पे आपको अवेलेबल होता है, आप इजीली वहाँ से कर लोगे। हुँ। बट ज़ीरोधा का एक कोर्स बहुत अच्छा है, मैंने सुना है, मैंने अभी तक किया नहीं है। मैंने सुना है बहुत अमेजिंग कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आपको बेसिक नॉलेज पूरी दे देता है। तो ज़ीरोधा एक ऐसा ब्रोकर है जिसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म तो अच्छा है। मैंने सुना है ट्रेडिंग के लिए वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ग्लिचेस काफ़ी हैं और इतना फास्ट नहीं है। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ज़ीरोधा बेस्ट है, और ज़ीरोधा के कोर्सेज़ भी अच्छे हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी चाहिए लोगों को, या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करनी लॉन्ग चाहिए? टर्म इन्वेस्टिंग हर बच्चे, हर बड़े आदमी को करनी चाहिए। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अगर एज़ अ करियर आप चूज़ कर रहे हो तो करनी चाहिए, अदरवाइज़ नहीं करनी चाहिए। दिस इज़ नॉट अ साइड बिज़नेस कि आप इसको साइड बाय साइड कर लोगे। मैंने ऐसा भी सुना है कि 90% लोग जो हैं वो ट्रेडिंग के अंदर अपना पैसा खो देते हैं। तो ऐसी कौन-सी गलतियाँ वो करते हैं जिससे कि पैसा गँवाने के चांसेस बढ़ जाते हैं उनके? सबसे बड़ी बात तो कंसिस्टेंट नहीं रहते। अगर आप कंसिस्टेंटली किसी भी चीज़ को करोगे तो एक ना एक दिन आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, 2 साल, 3 साल, 4 साल। बट रेगुलरली रोज़ उठ के सुबह ट्रेड करना, एज़ अ बिज़नेस उसको चूज़ करना, एज़ अ करियर चूज़ करना नहीं करते लोग, साइड बिज़नेस करते हैं। तो ये ऐसे ही है जैसे आप कोई और काम करोगे, उसमें भी पैसा गँवा दोगे। जब तक आप किसी चीज़ में 100% अपनी एनर्जी नहीं दोगे, आप कैसे पैसे बनाओगे? देन इसके अंदर टीचर नहीं होते, कोई सिखाने वाला नहीं होता, कोई रोकने वाला नहीं होता, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, कोई बोलने वाला नहीं होता कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो इसलिए लॉसेस ज़्यादा होते हैं। देन इसके अंदर ह्यूमन साइकोलॉजी को लेके काफ़ी ज़्यादा गेम खेला जाता है ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशंस बैठे हैं तो उन्हें पता है ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है, तो वो आपके अगेंस्ट, आपकी साइकोलॉजी के अगेंस्ट काम करते हैं। तो आपको कहीं न कहीं साइकोलॉजी अपनी इम्प्रूव करनी पड़ती है, अपने इमोशंस इम्प्रूव करने पड़ते हैं। तो इसलिए काफ़ी टफ हो जाता है, क्योंकि कोई गोल नहीं है, कोई गाइड नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है, कोई सीरियसनेस नहीं है। तो आप किसी इस फील्ड में नहीं, किसी भी फील्ड में करोगे आपका पैसा गँवाओगे ही आप। कि बिल्कुल ये तो ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे पास
क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, खुद का कुछ भी स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए हमको हमारे माइंड में एक चीज़ होती है कि हमारे पास कोई मेंटोर नहीं होता। बट हम लोग ये पॉडकास्ट इसलिए शूट कर रहे हैं कि इसके पीछे रीज़न बस यही है कि अगर आप लोगों के पास मेंटोर की कमी है, जो गलतियाँ लोग कर रहे हैं या फिर जो गलतियाँ इन्होंने करी हैं, आप लोगों को सेम गलतियाँ ना दोहराओ। अगर दोहरा भी रहे हो तो जल्दी सीख जाओ उससे। हाँ, इन वीडियोस से आपको वो गलतियाँ करोगे भी ना आपको, तो आपको भागोगे नहीं, आप डटे रहोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि गलतियाँ नॉर्मल हैं और सब करते हैं। और क्या गलतियाँ होती हैं वो भी मैं आपको सारी बताता रहूँगा। ईज़िली आपको पता रहेगा कि क्या गलतियाँ होती हैं, बट आपका काम है सीरियस रहना और कंसिस्टेंट रहना।